Hello everyone. So until now we have discussed about the differential staining methods, in which we have discussed about the Gram staining method, which is one of the differential staining methods. ग्राम स्टेनिंग मेथड के बारे में डिस्कस करने के बाद हम आज सेकेंड जो डिफरेंशियल स्टेनिंग की मेथड है दैट इज़ एसिड फास्ट स्टेनिंग, इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसे हमने ग्राम स्टेनिंग में देखा था कि ग्राम स्टेनिंग की मेथड के बारे में जानने से पहले हमें ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव सेल्स के बारे में मालूम होना चाहिए था कि उनमें क्या डिफरेंस होता है। उसके बाद में हमने उसकी मेथड डिस्कस की थी। तो सेम उसी तरीके से हम आज क्या करने वाले हैं, जो एसिड फास्ट स्टेनिंग है उसे समझने के लिए हमें मालूम होना चाहिए कि एसिड फास्ट बैक्टीरिया क्या होते हैं। बिकॉज इन एसिड फास्ट स्टेनिंग वी डिस्टिंग्विश बिटवीन द एसिड फास्ट एंड नॉन एसिड फास्ट बैक्टीरिया। तो एसिड फास्ट बैक्टीरिया क्या होते हैं ये हमें समझना ज़रूरी है, और एसिड फास्ट और नॉन एसिड फास्ट बैक्टीरिया में क्या डिफरेंस होता है, दिस वी शुड आल्सो नो अबाउट। तो सबसे पहले देखते हैं कि एसिड फास्ट बैक्टीरिया क्या होते हैं। द एसिड फास्ट बैक्टीरिया इज ऑल्सो नोन एज द एसिड फास्ट बैसिलाई, और सिंपली इन अ शॉर्ट फॉर्म इट कैन बी कॉल्ड एज AFB, that is acid fast bacilli, which is a group of bacteria sharing the characteristics of acid fastness। तो इनके पास क्या होता है, एसिड फास्टनेस होता है, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड एज एसिड फास्ट बैक्टीरिया और एसिड फास्ट बैसिलाई, शॉर्ट में जिन्हें AFB कहा जाता है। तो ये एसिड फास्ट क्यों कहते हैं, क्योंकि इनके पास एसिड फास्टनेस होता है। तो एसिड फास्टनेस क्या है? Acid fastness is a physical property that gives a bacterium the ability to resist decolorization by acids during the staining procedures। तो हम कभी कभी क्या करते हैं कि स्टेनिंग प्रोसीजर्स में, जैसे कि हमने ग्राम स्टेनिंग प्रोसीजर में डिस्कस किया था, एज अ डीकलराइजर वी यूज्ड देयर अल्कोहल सॉल्यूशन। तो हमने अल्कोहल सॉल्यूशन का यूज़ किया था एज अ डीकलराइजर। तो उसमें भी हमने देखा कि जो ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया थी वो क्रिस्टल वायलेट को लूज़ कर रही थी, क्योंकि उनमें पेप्टिडोग्लाइकन का अमाउंट लेस था, और जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया थी वो क्रिस्टल वायलेट को रिटेन कर रही थी, क्योंकि उनके पास पेप्टिडोग्लाइकन का अमाउंट ज़्यादा था। तो सेम इसी तरीके से कुछ कुछ बैक्टीरिया ऐसी होती है, एसिड फास्ट बैक्टीरिया ऐसी होती है कि जिनके अंदर एक लिपिड प्रेजेंट होता है जिसे माइकोलिक एसिड कहा जाता है। इसका कंटेंट बहुत ज़्यादा होने की वजह से ये जो हम फर्स्ट स्टेन एसिड फास्ट स्टेनिंग में यूज़ करते हैं, जो कि है कार्बोल्फ्यूसिन स्टेन है, तो उसे ये रिटेन कर सकते हैं, और यहाँ पे डीकलराइजिंग एजेंट के तौर पे एसिड का यूज़ किया जाता है। और एसिड का एप्लीकेशन करने के बाद भी सेल्स के पास ऐसी प्रॉपर्टी होती है, मतलब उनके पास एक लिपिड कंटेंट है जो कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में है, जो है माइकोलिक एसिड। इसकी वजह से इनके पास ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि जब भी हम इन्हें एसिड से डिकलराइज करना चाहे तो फिर भी ये डिकलराइज नहीं होती है, स्टेन को रिटेन करके रख सकती है। और इस प्रॉपर्टी की वजह से ये जो बैक्टीरिया है इन्हें कहा जाता है एसिड फास्ट बैक्टीरिया। तो एसिड फास्टनेस का मतलब क्या है? इट इज़ अ फिजिकल प्रॉपर्टी that gives a bacterium the ability to resist the decolorization by acids during the staining procedure। मतलब स्टेनिंग प्रोसीजर में हम जब भी कोई स्टेन डालेंगे तो ये सेल कुछ इस तरीके से स्टेन को ले लेगी कि अगर हम इसे एसिड की ट्रीटमेंट देके भी डीकलराइज करना चाहे तो फिर भी उनका डीकलराइजेशन नहीं होगा। इसी प्रॉपर्टी को कहा गया है एसिड फास्टनेस। और जिन बैक्टीरिया के पास ये प्रॉपर्टी होती है उन्हें कहा जाता है एसिड फास्ट बैक्टीरिया। This important and unique feature of certain bacteria gives us the ability to classify and detect them using relatively easy laboratory procedures such as microscopy। और इसी एक प्रॉपर्टी की वजह से हम क्या कर सकते हैं, ईजीली माइक्रोस्कोप का यूज़ करके स्टेनिंग की प्रोसीजर अप्लाई करके एसिड फास्ट और नॉन एसिड फास्ट बैक्टीरिया को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। बैक्टीरिया डिस्प्लेइंग एसिड फास्टनेस इंक्लूड, तो अभी इनके एग्जाम्पल्स क्या है, तो जो भी माइकोबैक्टीरियम की स्पेसीज है सभी, और जो भी नोकार्डिया की स्पेसीज है, दिस आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द एसिड फास्ट बैक्टीरिया। तो नीचे एग्जाम्पल से आप लोग पढ़ सकते हो, जितने भी माइकोबैक्टीरियम की स्पेसीज होगी, मतलब जीनस माइकोबैक्टीरियम, पूरा माइकोबैक्टीरियम का जीनस, माइकोबैक्टीरियम की जितनी भी स्पेसीज है वो सभी स्पेसीज
उनके पास एसिड फास्टनेस की प्रॉपर्टी होगी, और जितनी भी जीनस नोकार्डिया, मतलब नोकार्डिया की जितने भी स्पेसीज है, दे आर आल्सो हैविंग द एसिड फास्टनेस प्रॉपर्टी। तो बस सिंपली क्या याद रखना है, माइकोबैक्टीरियम एंड नोकार्डिया आर एसिड फास्ट बैक्टीरिया, आर द एग्जाम्पल्स ऑफ एसिड फास्ट बैक्टीरिया। ओके, तो जैसे हमने ग्राम स्टेनिंग में देखा कि डिफरेंस क्या है, किस लिए वो जो क्रिस्टल वायलेट आयोडीन कॉम्प्लेक्स था उसका डिकलराइजेशन ग्राम पॉजिटिव में क्यों नहीं हो रहा था और निगेटिव में क्यों हो रहा था, ऐसा क्यों हो रहा था, तो उसके अंदर ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया में सेल वॉल का कुछ डिफरेंस था। तो लाइक वाइज एसिड फास्ट और नॉन एसिड फास्ट बैक्टीरिया जो होते हैं, इनमें भी एसिड की ट्रीटमेंट देने के बाद में भी कलर डिकलराइज होता है या फिर नहीं होता है। तो ये क्यों होता है, दिस इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ द कंपोजिशन ऑफ द सेल वॉल। तो इसलिए हम अभी पढ़ने वाले हैं कि एसिड फास्ट बैक्टीरिया के सेल वॉल का स्ट्रक्चर क्या है, ऐसा कौन सा कंपोनेंट इसके सेल वॉल में है which provides the ability to the acid fast bacteria to retain the stain even after treatment with the acids। तो स्ट्रक्चर ऑफ एसिड फास्ट सेल वॉल, इसमें क्या है, इन एडिशन टू पेप्टिडोग्लाइकन, तो जो हमने देखा ग्राम पॉजिटिव हो निगेटिव हो दोनों में सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन आएगा, सेल मेम्ब्रेन के बाहर पेप्टिडोग्लाइकन का लेयर होता है, और उसके बाहर भी कुछ लेयर थे ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया में। तो एसिड फास्ट बैक्टीरिया का सेल वॉल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो कुछ इस तरीके से होता है। इसमें क्या होता है, सबसे पहले तो साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन ही रहेगी, कोई भी सेल ले लो आप, सबसे पहले वाली जो सेल की बाउंड्री रहेगी दैट विल बी साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, जिसे हमने सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहा था। तो साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर क्या होता है, इट इज़ हैविंग अ लिपिड बाइलेयर, और जिसके अंदर ये जो ब्लू कलर के हैं तो कुछ पोरिन्स होते हैं, प्रोटीन्स से बने होते हैं या फिर कुछ चैनल्स होते हैं। टू दिस पोरिन्स और चैनल्स आर फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम इनसाइड ऑफ द सेल टू आउटसाइड एंड आउटसाइड टू इनसाइड, दोनों डायरेक्शंस में भेजने के लिए ये पोरिन्स या फिर चैनल्स सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद में जो है, तो ये हम एसिड फास्ट बैक्टीरिया का सेल वॉल है, इसका स्ट्रक्चर देख रहे हैं इस डायग्राम में। तो सेल मेम्ब्रेन के बाहर जो है, तो इसमें क्या है, पेप्टिडोग्लाइकन का लेयर है, जैसे कि ग्राम पॉजिटिव में था, ग्राम निगेटिव में था। तो बस इसमें एडिशनल क्या है, तो पेप्टिडोग्लाइकन जो लेयर है इसके साथ आप देख सकते हो कि लिपोअरेबिनोमैनन, तो लिपोअरेबिनोमैनन एक एक्स्ट्रा कंपोनेंट है। देन PIM, ये एक एक्स्ट्रा कंपोनेंट है, दैट इज फॉस्फेटिडिल इनोसिटॉल मैनन, ये एक एक्स्ट्रा कंपोनेंट है। और उसके बाद में जो है अरेबिनोगैलेक्टन, तो अरेबिनोगैलेक्टन कैसे बना होता है, इट इज़ मेड अप फ्रॉम द डी अरेबिनोज एंड डी गैलेक्टोज। तो ये जो दो शुगर्स है, अरेबिनो शुगर है और गैलेक्टोज शुगर है, तो ये दो शुगर से जो एक स्ट्रक्चर बनता है उसे कहा जाता है अरेबिनोगैलेक्टन। तो अरेबिनोगैलेक्टन्स होते हैं, इसके साथ बाइंड होते हैं पेप्टिडोग्लाइकन के साथ। अरेबिनोगैलेक्टन बाइंड्स है लार्ज अमाउंट में, आप देख सकते हो कि अरेबिनोगैलेक्टन की जो शुगर है, ये पेंटोज शुगर आप देख सकते हो एक दूसरे के साथ बाउंड हो गई है, जो अरेबिनोगैलेक्टन के स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट कर रही है। और अरेबिनोगैलेक्टन के ऊपर जो रेड कलर में जिगजैग लाइंस आप देख सकते हो, दैट इज अ माइकोलिक एसिड। तो ये जो माइकोलिक एसिड है, तो ये ज़्यादा अमाउंट में होता है एसिड फास्ट बैक्टीरिया में, और जो नॉन एसिड फास्ट बैक्टीरिया होते हैं इनके अंदर ये माइकोलिक एसिड नहीं होता है। माइकोलिक एसिड के बाद में आप देख सकते हो जो भी माइकोलिक एसिड का कंटेंट है, इसके साथ माइकोलिक एसिड के ऊपर एसिड लिपिड्स अटैच है, जो कि ग्रीन कलर में देख सकते हो आप, और उनके ऊपर क्या है, सरफेस प्रोटीन्स अटैच है। तो इस तरीके से क्या है, इसमें बहुत सारे लिपिड्स हो गए, जितने ज़्यादा माइकोलिक एसिड अटैच हो गए उतने ज़्यादा ये एसिड लिपिड्स उसके साथ अटैच हो गए, और सरफेस प्रोटीन्स भी उतने ज़्यादा अमाउंट में इसके साथ अटैच हो गए। तो इस वजह से क्या होता है, जो भी एसिड फास्ट बैक्टीरिया है इनके अंदर जो एक कंपोनेंट है माइकोलिक एसिड, और उसके साथ जो एसिड लिपिड्स अटैच है, इसकी वजह से इनकी सेल वॉल में लिपिड का कंटेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो जो नॉन एसिड फास्ट बैक्टीरिया होते हैं उनमें माइकोलिक एसिड नहीं होते हैं, और उनमें एसिड लिपिड्स पे बाइंड नहीं होगी, क्योंकि एसिड लिपिड्स को बाइंड होने के लिए माइकोलिक एसिड का होना ज़रूरी होता है, और लिपिड्स का कंटेंट एसिड नॉन एसिड फास्ट बैक्टीरिया में इसी वजह से क्या होगा, कम हो जाएगा। तो ये जानना क्यों ज़रूरी है,
लिपिड कंटेंट क्यों जानना ज़रूरी है? क्योंकि जितना लिपिड का कंटेंट ज़्यादा होगा उतना बैक्टीरिया के पास स्टेन को रिटेन करने की एबिलिटी बढ़ जाएगी। और जैसे ही हम एसिड का ट्रीटमेंट करेंगे तो एसिड में लिपिड्स ज़्यादा सोल्यूबल नहीं होते हैं, तो इसलिए वो स्टेन रिटेन रह जाएगा जिनके पास लिपिड्स ज़्यादा होंगे। तो ये जो था, दिस इज़ अबाउट द सेल वॉल स्ट्रक्चर ऑफ द एसिड फास्ट बैक्टीरिया। तो इसमें सिंपली हमें क्या क्या याद रखना है कि इसमें सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक पेप्टिडोग्लाइकन का लेयर है, पेप्टिडोग्लाइकन के लेयर के साथ, पेप्टिडोग्लाइकन्स के साथ अरेबिनोमैनन अटैच है। अरेबिनोमैनन क्या है? तो अरेबिनोगैलेक्टन अटैच है। तो अरेबिनोगैलेक्टन क्या है? अरेबिनोज और गैलेक्टो शुगर के बने हुए मॉलिक्यूल्स है, और जिनके साथ माइकोलिक एसिड अटैच होते हैं और माइकोलिक एसिड्स के साथ एसिड लिपिड्स अटैच होते हैं, एंड ड्यू टू विच द लिपिड कंटेंट्स इज मोर देन 60% इन द एसिड फास्ट बैक्टीरिया। सो दिस इज सिंपली द स्ट्रक्चर ऑफ एसिड फास्ट बैक्टीरिया। तो अभी हम डायरेक्ट ये ओवरऑल इंट्रोडक्शन हो गया है कि एसिड फास्ट बैक्टीरिया किसे कहते हैं, एसिड फास्टनेस की प्रॉपर्टी क्या होती है, एसिड फास्ट बैक्टीरिया के एग्जाम्पल्स कौन से हैं, तो माइकोबैक्टीरिया और नोकार्डिया, उनकी सभी स्पेसीज। उसके बाद में हमने देखा कि एसिड फास्ट बैक्टीरिया की सेल वॉल का स्ट्रक्चर क्या है, उसमें कौन सा कंपोनेंट इंपॉर्टेंट है, तो वो है माइकोलिक एसिड, ड्यू टू विच द लिपिड कंटेंट इन द एसिड फास्ट बैक्टीरिया इज मोर एज कम्पेयर्ड विद द नॉन एसिड फास्ट बैक्टीरिया। तो अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं एसिड फास्ट स्टेनिंग मेथड के बारे में। एसिड फास्ट स्टेनिंग इज अनदर वाइडली यूज डिफरेंशियल स्टेनिंग प्रोसीजर इन बैक्टीरिया। तो पहले हमने देखे ग्राम स्टेनिंग है, और दूसरी जो वाइडली यूज की जाती है टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द एसिड फास्ट एंड नॉन एसिड फास्ट बैक्टीरिया इज अ एसिड फास्ट स्टेनिंग मेथड। This staining procedure distinguishes acid fast bacteria, that is mycoplasma, from non-acid fast bacteria. So mycoplasma is also an example of acid fast bacteria. Acid fast bacteria retain the initial stain carbol fusin. तो एसिड फास्ट स्टेनिंग में क्या होता है, जैसे हमने ग्राम स्टेनिंग में डिस्कस किया था, एसिड फास्ट स्टेनिंग में सबसे पहले हम क्या करते हैं, तो मैं शॉर्ट में एक बार प्रोसीजर आपको बता दूंगी, फिर तो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं डिटेल में। शॉर्ट में इसलिए ताकि आपको प्रिंसिपल और मैकेनिज्म अच्छे से समझ में आए। तो एसिड फास्ट स्टेनिंग में क्या किया जाता है, लाइक द ग्राम स्टेनिंग, जिसमें हमने देखा कि 4 स्टेप्स की जाती है। सबसे पहले क्रिस्टल वायलेट डालते हैं, उसके बाद में आयोडीन डालते हैं एज अ मॉर्डर्न, उसके बाद में डीकलराइजिंग एजेंट डाला जाता है, और लास्ट में जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डीकलराइज हुए हैं वो कलरलेस हो गए, तो उन्हें कलर करने के लिए हम एक काउंटर स्टेन डालते हैं विच इज़ अ सैफरानिन इन द ग्राम स्टेनिंग। तो एसिड फास्ट स्टेनिंग में क्या किया जाता है, सबसे पहले स्टार्टिंग में जो स्टेन डाला जाता है वो है कार्बोल फ्यूसिन। तो कार्बोल फ्यूसिन जो होता है वो रेड कलर का होता है, वो सबसे पहले डाला जाता है। वो डालने के बाद उसकी थोड़ी अलग प्रोसीजर है, तो हम देखने वाले हैं कि कैसे उसे डाला जाता है। उसे थोड़ा हीट करना पड़ता है, तो वो डालने के बाद में उसे वॉश ऑफ किया जाता है जो भी एक्सेस स्टेन रहेगा। यहाँ पे कोई मॉडर्न का यूज़ नहीं किया जाता है, यहाँ पे डायरेक्टली डीकलराइजिंग एजेंट यूज़ किया जाता है विच इज़ अ एसिड। इसके नाम में ही है ये स्टेनिंग एसिड फास्ट स्टेनिंग है, तो इसमें डीकलराइजिंग एजेंट की तौर पे क्या यूज़ किया जाता है, एसिड यूज़ किया जाता है। तो फॉर एग्जांपल ले लो कि H2SO फॉर एसिड यूज़ किया जाता है, तो H2SO फॉर एसिड डाला जाता है, और जितने भी एसिड फास्ट बैक्टीरिया रहेंगे वो क्या करेंगे, उनके पास माइकोलिक एसिड होगा, सेल वॉल में लिपिड कंटेंट ज़्यादा होगा, और हम एसिड की ट्रीटमेंट करने के बाद भी जो एसिड फास्ट बैक्टीरिया होंगे that will retain the first stain which is a carbol fusin which is red colored stain। और जितने भी नॉन एसिड फास्ट बैक्टीरिया होंगे उनके पास लिपिड का कंटेंट नहीं होगा, माइकोलिक एसिड उनके पास नहीं होगा। इस वजह से जैसे ही हम एसिड का ट्रीटमेंट देंगे तो सभी के सभी नॉन एसिड फास्ट बैक्टीरिया डीकलराइज हो जाएंगे और वो वाइट कलर के दिखाई देंगे, कलरलेस दिखाई देंगे। उसके बाद में हमें क्या करना है, जितने भी कलरलेस है उन्हें हमें कलर तो करना पड़ेगा, तो लास्ट में हमें काउंटर स्टेन ऐड करना है। तो यहाँ पे मिथिलीन ब्लू स्टेन जो है विच इज़ अ ब्लू कलर स्टेन, ब्लू कलर का होता है, तो वो मिथिलीन ब्लू यहाँ पे काउंटर स्टेन के तौर पे यूज़ किया जाता है। तो इसमें ऑब्जर्व अगर हम करें तो एसिड फास्ट बैक्टीरिया कौन से कलर के होंगे, रेड कलर के होंगे, और जो नॉन एसिड फास्ट रहेंगे वो काउंटर स्टेन ले लेंगे। और काउंटर स्टेन कौन सा यूज़ किया है हमने, मिथिलीन ब्लू विच इज़ अ ब्लू इन कलर। सो ओवरऑल इन द एसिड फास्ट स्टेनिंग प्रोसीजर
The acid fast bacteria will appear red in color and non acid fast bacteria will appear ब्लू इन कलर। तो ये थोड़ा अपोजिट है, ग्राम स्टेनिंग से अपोजिट है, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में अलग स्टेन यूज़ किया है। तो इस तरीके से इसकी प्रोसीजर होती है। तो यहाँ पे कहा है कि एसिड फास्ट बैक्टीरिया रिटेन द इनिशियल स्टेन। इनिशियल स्टेन मतलब कौन सा है, कार्बोल फ्यूसिन है। आफ्टर द एसिड ट्रीटमेंट के बाद भी ये इस कलर को रिटेन करेंगे और दे विल अपीयर रेड इन कलर। द एसिड फास्ट बैक्टीरिया इंक्लूड, तो एसिड फास्ट बैक्टीरिया में कौन से बैक्टीरिया है, माइकोबैक्टीरियम की स्पेसीज है, जिसमें एक है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस विच कॉजेज द ट्यूबरक्यूलोसिस डिसीज, और उसके बाद में जो है दूसरी माइकोबैक्टीरियम लिप्री विच कॉजेज द लिप्रेसी। तो ये जो दो डिसीजेस है, इनको डायग्नोस करने के लिए हमें सैंपल कलेक्ट करना पड़ेगा पेशेंट का, और उसमें हमें क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि एसिड फास्ट बैक्टीरिया है क्या। तो एसिड फास्ट है क्या मतलब माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस या फिर माइकोबैक्टीरियम लिप्री। अगर लिप्रेसी के सिम्टम्स हो गए तो हम चेक करेंगे कि माइकोबैक्टीरियम लिप्री इसमें कुछ दिखाई देता है क्या। तो ये डायग्नोसिस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एसिड फास्ट स्टेनिंग की मेथड परफॉर्म करनी पड़ेगी। तो इस तरीके से एसिड फास्ट स्टेनिंग का हमने इंट्रोडक्शन अब तक डिस्कस किया है। जो आगे है इसका एसिड फास्ट स्टेनिंग का मैकेनिज्म क्या है, बाद में इसकी डिटेल में पूरी प्रोसीजर। तो इसकी प्रोसीजर है जो झील नील्सन मेथड है, झील नील्सन, तो इनकी जो मेथड है वो मेथड हम डिस्कस करने वाले हैं। और आफ्टर दैट द ऑब्जर्वेशन एंड एप्लीकेशंस ऑफ द एसिड फास्ट स्टेनिंग। सो दिस पोर्शन we will discuss in a next lecture. So thank you.